के 117 दिन पूरे हो गए हैं और इन 117 दिनों में न जाने कितनी बार राहुल गांधी ने इस यात्रा का मकसद लोगों के सामने रखा है, जिसमें नफरत भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है और खासकर नफरत को सबसे ऊपर रखते हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने निकले हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का ये भी आरोप है कि हिंदू मुस्लिम के गैर जरूरी मुद्दे को बढ़ाया जाता है इस देश में, ताकि जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाया जाए। अब राहुल गांधी के इन आरोपों पर संघ यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुहर लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब संघ की तरफ से ऐसा बयान आया है जिसमें फिर जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है। उस बयान में क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। कह रहे हैं मोहन भागवत कि कट्टर ईसाई और कट्टर मुसलमान कहते हैं कि पूरी दुनिया को ईसाई या मुसलमान बना देंगे, दूसरे धर्मों को या तो हमारी दया पर जीना पड़ेगा या मरना होगा, जबकि हम मानते हैं कि जिन्हें अच्छा बनना है वो हमारा अनुसरण करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो स्वतंत्र है। मगर अब समय बदल गया है और हमें ये चिंता भी करनी होगी कि कट्टर विचार वाले हमारा कुछ न बिगाड़ सकें। ये कह रहे हैं मोहन भागवत। आगे क्या कुछ कहते हैं देखिए। मोहन भागवत आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को वर्चस्व की अपनी गलत बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। हम महान जाति के हैं, हमने इस देश पर शासन किया है और फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। हम अलग हैं, इसीलिए हम ऐसे ही रहेंगे। हम एक साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों को इस धारणा को छोड़ देना चाहिए, ये कह रहे हैं। और आगे क्या कुछ कहते हैं कि यहाँ रहने वाले चाहे हिंदू हों या कम्युनिस्ट, सबको इस भाव को छोड़ देना चाहिए। ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। दरअसल संघ के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए गए एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बातें कही हैं। संघ के मुखपत्र में उसकी विचारधारा के मुताबिक ही बातें छपेंगी, इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि संघ की आस्था संविधान में है या नहीं है। देश के संविधान में धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान ही भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। फिर संघ प्रमुख इस बात पर फिक्र क्यों कर रहे हैं कि इसे हिंदुस्तान ही रहने देना चाहिए? आखिर किस वजह से उन्हें यह कहना पड़ा? इसका खुलासा तो मोहन भागवत को करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। सवाल यह भी है कि मुसलमानों को खुद को महान न समझने की नसीहत देने वाले मोहन भागवत क्या हिंदुओं से भी ये कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाला नारा अब नहीं चलेगा? क्योंकि हिंदुस्तान को नुकसान तो इस नारे से भी हुआ है। ये बात भी संघ प्रमुख को और संघ की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोगों को समझना होगा। अगर इस देश में कोई भी जाति या धर्म के लोग अगर खुद को महान बताकर दूसरे को कमतर बताएंगे तो उसे नुकसान ही होगा। और जो सच्चे देशभक्त हैं वो ऐसा करते भी नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लाखों लोग शुरू से अब तक हिस्सा बने हैं, वो सब प्यार वाले हिंदुस्तान में ही यकीन करते हैं, किसी एक धर्म की महानता वाले देश में यकीन नहीं करते। तभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा में आस्था रखते हुए इस यात्रा से जुड़े हैं। देश में इस समय कई बड़ी समस्याएं हैं, आप सब जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, लड़कियों की असुरक्षा है, बढ़ती गरीबी है, भ्रष्टाचार है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो पहले से आती रही हैं और अभी भी हैं। इसके अलावा जोशीमठ के साथ साथ जिस तरह उत्तराखंड के कई शहरों में मकानों में दरारें देखी गई हैं, उससे पता चलता है कि विकास भी देश में ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इन हालात में जनता की तकलीफें दूर करने पर सरकार का ध्यान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना संघ प्रमुख से। अगर संघ खुद को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहता है तो उसे इन समस्याओं को दूर करने में मदद करना चाहिए। लेकिन वहां से हिंदू और मुस्लिम का पासा फेंका जा रहा है। जाहिर है इसका उपयोग, ये जो 2023 आप जिस साल में आप चल रहे हैं दोस्तों, ये आगामी चुनाव का साल है। अभी थोड़े दिन बाद कह रहा हूं, महीनों भी नहीं, थोड़े दिन बाद आपको 3 राज्यों के चुनाव की घोषणा आपके सामने होगी, जिनमें तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा है, नागालैंड है और मिजोरम है।
इसके माफ करें मेघालय है, और इसके अलावा फिर आपके सामने एक राज्य और आएगा चुनाव के लिए, वो होगा कर्नाटक। उसके बाद फिर 5 राज्य आएंगे जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा मिजोरम और एक राज्य और भी है, वो है तेलंगाना। ये तमाम राज्य होंगे। इन तमाम राज्यों में इस साल चुनाव है और अगले साल फिर देश का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव है। तो क्या ये पासा जो फेंका जा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, वो क्या चुनाव को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए, आइए चुनाव की बात भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संघ प्रमुख ने अपने बयान से राहुल गांधी की यात्रा को सही ठहराया है। ये क्यों कह रहे हैं अभी आपको बताता हूं। क्या नफरत के खिलाफ किसी का खड़ा होना अब जरूरी हो गया है? क्या मोहन भागवत का दांव बीजेपी के लिए बुरा साबित हो सकता है? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं और फिर आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए शानदार पैनल है और बिल्कुल आखिर में मैं चाह रहा था कि प्रोफेसर रविकांत जी भी रहते और आ गए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी का आपका, इस कार्यक्रम से आप जुड़ गए। और साथ में हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े हैं। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ही डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं आपका भी। कार्यक्रम बहुत संजीदा है इसलिए भी क्योंकि बात पिछले 4 महीने से जिस नफरत के खिलाफ होती रही उसमें पलीता लगाने का काम हो रहा है। और शायद पलीता वर्ड सही हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर नहीं सही हो तो आप लोग सही कर दें। क्योंकि मोहन भागवत जी ने एक इंटरव्यू दिया है ऑब्जर्वर को और अपने पांचजन्य, दोनों संघ का मुखपत्र है, आप सब जानते हैं, जो अभी बता भी रहा था, और दें भी क्यों नहीं, और वहां अपनी बात खुल के क्यों ना करें। लेकिन जब बात आप खुल के करते हैं तो इस देश की का जो संविधान है उसको ताक पर क्यों रखते हैं, ये समझने की कोशिश करें। उससे पहले ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी से पहले यानी भारतीय जनता पार्टी से पहले आरएसएस का नाम क्यों लेते आए हैं। उसका जवाब शायद आपको इन्हीं चर्चा के दौरान मिल जाएगा। जरा सुनते हैं राहुल गांधी पिछले दिनों, आज की बात नहीं है, आज की बात भी, आज जो उन्होंने भाषण दिया है वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ वक्तव्य उनके, कुछ भाषण के अंश पहले के सुना देना चाहता हूं, इसलिए ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिले। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी आरएसएस पर। ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते। ये क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। जब से आरएसएस ने इस देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पकड़ा है, उस दिन से ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही। इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी आरएसएस की बात कर रहे थे। और एक बयान आज सुबह जब पंजाब में यात्रा शुरू हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ मात्र 6 मिनट का भाषण राहुल गांधी का, 6-6.5 मिनट से ज़्यादा का भाषण नहीं था सुबह सुबह। और उस भाषण में भी क्या कुछ कहा राहुल गांधी, ये जो अभी तक आप सुन रहे थे ये पुराना,
पुरानी बातें, कहीं भाषण में तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लेकिन सब जगह आरएसएस बीजेपी पर हमला करते हुए और आरएसएस बीजेपी क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात रखते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और नफरत की जब भी बात रखते हैं तो वहां आरएसएस और बीजेपी का जिक्र करना राहुल गांधी भला कैसे भूल सकते हैं। आज 6 मिनट के भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। पंजाब में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का। और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। जब यात्रा शुरू की थी केरल में, तमिलनाडु में शुरू की, हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, मित्र कह देता हूं मगर हमारी बात तो रखते नहीं है कभी। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाते हैं 24 घंटे, बेरोजगारी की बात नहीं रखते, महंगाई की बात नहीं उठाते। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये यात्रा जो है ये तमिलनाडु में, केरला में सफल हो जाएगी, मगर जब ये कर्नाटक पहुंचेगी तो ये फेल होगी। बीजेपी की सरकार है, वहां पर रिस्पांस नहीं मिलेगा। कर्नाटक में गए, केरल से, तमिलनाडु से बेहतर रिस्पांस। फिर उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा, हां ठीक है कर्नाटक तो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र में रिस्पांस नहीं। महाराष्ट्र में आए और जबरदस्त रिस्पांस। फिर कहा ठीक है महाराष्ट्र में हो गया, हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पांस हो गया, आगे नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में उससे बेहतर। और अभी हुड्डा जी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पांस होने वाला है। और इसका कारण है कि ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है।